ओके, कंसेप्ट का नाम क्या है? ये टेबल है। तो टेबल बेसिकली आपको अलाउ करता है, देखो ये एक नॉर्मल चीज होती है कि मतलब हमारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में होता है, बट वो टेबल में नहीं होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई डेटा बनाया है, जैसा कि सिटी और सेल्स प्राइस है, यहाँ पे सिटी है, लेट्स सपोज पुणे, मुंबई, पुणे, 3 ही है अभी। ओके, ये 20 है, ये 40 है, ये 10 है। ओके, तो ये डेटा टेबल के फॉर्मेट में है, टैबुलर फॉर्मेट में, बट ये टेबल नहीं है। ओके, ये टेबल नहीं है अभी। अगर मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमको इसको कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है जिससे ये टेबल में कन्वर्ट होता है। बट पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि इसका टेबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है इसको। ओके, तो अभी देखो मेरे पास 3 डेटा है, मेरे पास 3 डेटा एलिमेंट है, और मैं अगर इसको समराइज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट में गया, पिवट में गया, और मैं पिवट यहीं पे बना रहा हूँ। ओके, यहीं पे सेम पेज पे ही पिवट बना रहा हूँ। तो मैंने तो मैं पहले तो मेरा डेटा रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, और मैं बताऊंगा कि मेरे को जो पिवट बनाना है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है, यहाँ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इनेबल किया, मतलब यहीं पे डेटा है और यहीं पे पिवट है। मैंने क्या किया, सिटी को रो में ले लिया और सेल्स को क्या कर दिया, आगे वैल्यू में ले लिया। इतना क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या किया, तो जस्ट मैंने न्यू शीट के बजाय पिवट कहाँ बनाया, करंट शीट में बनाया, राइट? ओके, तो अभी ये जो पिवट बना है, मैं अगर इस पिवट को जाऊं और इस पिवट पे जाने के बाद मैं अगर यहाँ पे एनालाइज में जाऊं, ओके, तो यहाँ पे एक डेटा सोर्स के बारे में बता रहा है कि चेंज डेटा सोर्स। जब मैं चेंज डेटा सोर्स पे कनेक्ट जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है, देखो कितना हाईलाइटेड एरिया है, इतना सेलेक्टेड है। A1 से लेके B4 तक, A1 से लेके B4 तक कितना डेटा सेलेक्टेड है इस पिवट में। लेट सपोज अभी एक नई सेल आ गई, एक लेट सपोज दिल्ली की सेल हुई है और ये 100 रुपीज की हुई। ओके, तो अगर अब मैं इस मेरे पिवट पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो ये कैप्चर हो रहा है क्या कुछ? ये दिल्ली कैप्चर हुआ क्या? दिल्ली कैप्चर हुआ क्या पिवट में? नहीं आया, है ना? तो क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर मैं एनालाइज में जाऊं फिर से और चेंज डेटा सोर्स में जाऊं, तो तुम देखोगे कि डेटा रेंज कहां तक सेलेक्टेड है मेरा। ये हाईलाइटेड दिख रहा है, कहां तक है? डेली कैप्चर है क्या हमारे डेटा में? नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार जब भी हम ऐसा नया एंट्री हमारे पास ऐड होती है तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, चेंज डेटा सोर्स में जाके यहाँ का सोर्स हटा के डबल से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब फिर से दिल्ली आ गया है यहाँ पे, यस और नो? अब पुणे आया, मैंने पुणे का 40 किया सेल। ओके, अब मैं फिर से ये पिवट को रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से ये पुणे में ऐड हुआ क्या? ये नहीं हुआ ऐड, है ना? अगर मैं इस पिवट पे जाऊं, एनालाइज में जाऊं, चेंज डेटा सोर्स में जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तो देखो ये B5 तक सेलेक्टेड है, हाईलाइटेड हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा डबल से। तो ये सही अप्रोच रहेगा क्या बार बार चेंज करने का ऐसा हर एंट्री के लिए? नहीं, है ना? तो हम क्या करते हैं मालूम क्या, हमारे डेटा को जो है हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं तुमको सेम डेटा यूज करता हूँ, एक दूसरे शीट पे जाता हूँ, शीट 2 पे। अब ये जो डेटा है मेरा, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा। टेबल में कन्वर्ट करने का मतलब है कंट्रोल टी बटन दबाने का, कंट्रोल टी, डेटा को सेलेक्ट करके। तो ये बोलेगा क्रिएट अ टेबल बोल के आएगा और बोलेगा माय टेबल हैज हेडर, पहली जो रो है वो हेडर, इसको चेक करने का और ओके करने का। तो देखो अभी ये थोड़ा कलर कोड में आ गया, राइट? कलर कोड में दिख रहा है आपको थोड़ा, ये टेबल बन गया। अब मैंने ये टेबल के ऊपर क्या किया, इंसर्ट किया पिवट को एक, और मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे रेंज दे रहा है कि या टेबल का नाम दे रहा है? यहाँ पे देखो रेंज में कुछ A1 B2 कुछ दे रहा है क्या? यहाँ जस्ट पूरा टेबल दे दिया। और अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया और उसके एसोसिएशन में सेल्स ले लिया। ओके, अब देखो दिल्ली का सेल कितना है हमारे पास, 100 है, राइट? अब मैं और एक दिल्ली का सेल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ नीचे। दिल्ली का सेल है लेट्स सपोज अभी 10 रुपीज। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट पीवर्ड को राइट क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो देखो चेंज हुआ, ये वैल्यू 110 हो गई। मुझे अब जाके चेंज करने की जरूरत है क्या, एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स? क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, रेंज किया हुआ है या पूरा टेबल किया हुआ है? टेबल। और इसका और एक बेनिफिट क्या है कि जितना तुम ऐड करते जाओगे अपने आप वो टेबल में ऐड होते जाएगा। अब जैसे कि मैं देखो पुणे की सेल अब 500 ऐड कर रहा हूँ, एक नंबर 500 वाला नंबर,
तो अब देखो पुणे की सेल अभी करंटली बिफोर रिफ्रेश 70 है, बट अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो 570 हो जाएगी। हो गया रिफ्रेश। तो टेबल क्या करता है, टेबल पूरा डेटा को एज अ टेबल कंसीडर करता है। जब हम इसको पिवट में यूज करते हैं तो हमको मैनुअली देने की जरूरत नहीं है, लोकेशन देने की, मैनुअल देने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर होते रहेगा। तो ये वन ऑफ द एडवांटेज है हमारे पिवट का यूज करने का। इसके बाद और एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, जिसके फॉर एग्जांपल ये सिटी है, ये सेल्स प्राइस है, और लेट सपोज हमने परचेस किया था ये प्रोडक्ट को इतने में, परचेस अमाउंट है हमारे पास, हमने इसको लेट सपोज 20 रुपए का है ना, हमने इसको 15 रुपए में खरीदा था। मुंबई का जो प्रोडक्ट हमने जो सेल किया 40 में, इसको हमने 20 में खरीदा था, इसको 5 में खरीदा था, इसको 70 में खरीदा था, इसको 30 में खरीदा था, इसको 5 में खरीदा था, इसको हमने 450 में खरीदा था। ओके, और ये हमारा कॉलम है मार्जिन वाला कॉलम। ओके, तो मार्जिन कैसा पता करेंगे हम, अब देखो अब कैसा पता करेंगे मार्जिन। जो भी हमारी सेल्स प्राइस है माइनस क्या करेंगे, उसमें से परचेस अमाउंट निकालेंगे। अब देखो मैंने फॉर्मूला सिर्फ कहाँ पे लगाया है, फर्स्ट सेल में लगा रहा हूँ मैं, राइट? यस और नो? एक ही सेल में फॉर्मूला लगाया है ना। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखो पूरा फॉर्मूला नीचे कैप्चर हो गया, हुआ या नहीं हुआ नीचे अपने आप, है ना? तो ये डायनामिक वे में क्या करता है, वर्क करता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है। अब जैसे कि सेम चीज अगर मैंने यहाँ पे किया, लेके जाके ये कॉपी किया और यहाँ पे लेट सपोज पेस्ट किया, यहाँ पे अगर कोई नंबर को मैंने इंसर्ट किया और एक टैब इंसर्ट करता हूँ, और ये लेट सपोज मेरा परचेज था और ये मेरा मार्जिन है। ये भी टेबल है कि ये डेटा? ये टेबल नहीं है, राइट? तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने 10 लिखा है, 30 में खरीदा है, 4 में खरीदा है, 50 में खरीदा है, 30 में खरीदा है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता भी हूँ ये माइनस ये, तो ये नीचे जाता है कि ये पूरे पे जाता है, क्या एप्लीकेबल होता है क्या? मुझे ये मैनुअली लेकर आना पड़ेगा नीचे। ओके, और इसकी और एक देखो एडवांटेज, देखो अभी तो डेटा यहाँ तक है। लेट सपोज मैंने और एक चीज किया कि पुणे का प्रोडक्ट था 100 रुपीज। अब देखो लास्ट में जीरो आ गया क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली, 100 में सेल किया मैंने और ये खरीदा था मैंने 500 में। तो देखो लास्ट का ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ये फॉर्मूला लग गया है। तो ये एडवांटेज है टेबल का। जब हम टेबल यूज करते हैं ना तो हमारा डेटा बहुत डायनामिक वे में वर्क करता है, हमारी रेंज इजी हो जाती है काम करने के लिए। तो हम जब भी पीवर्ड्स के साथ काम करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो रॉ डेटा है, जिसके टॉप ऑफ हम ये बना रहे, जिसके ऊपर हम पीवर्ड बना रहे, वो क्या बने, वो क्या रहे, टेबल के फॉर्मेट में रहे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डेटा। क्लियर है ये चीज? ओके, तो टेबल पीवर्ड के लिए यूज करता है फॉर डायनामिक डेटा सिलेक्शन। और जब भी अगर आपको पीवर्ड क्रिएट, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है और प्रेस कंट्रोल टी द बटन दबाना है आपको। तो अगर आप जैसे ये डेटा रहेगा तो ऐसा आपको एक पॉपअप आएगा, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से आपका डेटा दिखाई देगा यहाँ पे कि ये टेबल में बन गया है बोल के। ओके।